ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप लोग अपना स्पीकर ऑफ कर लीजिए। मैं यहाँ से प्रयास कर रहा हूँ करने का, और आप भी कर सकते हैं। यस, ऑलरेडी डन। नहीं तो जब भी पूछना हो फिर आप स्पीकर ऑन कर सकते हैं। आइए एज यूजुअल छोटा सा भजन करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। अच्छा, एक पुनीत जी बताइएगा, जैसे मैं अभी जो साउंड आ रही थी और अभी जो साउंड आ रही है, दोनों में कौन सा बेटर था? अभी सही है, बेटर है। अभी भी ठीक है ना? अभी ठीक लग रही है, आवाज क्लियर है काफी। ठीक है, फर्स्ट क्लास। क्योंकि ना पास में एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मुझे लग रहा था उसकी शोर आ रही होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं, ठीक है, सही फाइन, परफेक्ट। पुनः आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर। एक सेकंड में इसमें ना एक सेटिंग कर देता हूँ जिसमें सभी लोग विजिबल हो पाएंगे। जस्ट अ मोमेंट। ऑलराइट, ओके। आज हमारे पास है भगवत गीता का 8वां अध्याय और 14वां श्लोक, चैप्टर 8 वर्स 14। यदि आपके पास भी भगवत गीता हो तो आप भी साथ में रख सकते हैं, और अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, आप सुन सकते हैं, इसको दोहरा सकते हैं। भगवान का एक एक श्लोक, चूंकि भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, तो बहुत ही दिव्य है, बहुत ही ट्रांसेंडेंटल है। और साथ में जब हम इस तरह मिलकर स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती है, समझ में आने लगती है। उसी क्रम में हम आज रीड आउट करते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः।
फिर से दोहराते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। सो शब्दार्थ, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। सो भगवान कैसे सुलभ हो सकते हैं हम सब के लिए, उसका एक स्वयं ही भगवान मार्ग बता रहे हैं अपने ही मुखारविंद से। सो तात्पर्य भी समझेंगे हम। सो तात्पर्य श्रील प्रपाद द्वारा, श्रील प्रपाद की जय। सो गुरुजनों को प्रार्थना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सो गुरुजनों से प्रार्थना, ताकि ये जो भगवान का वो ही ज्ञान है हमें सुलभ हो समझने में, समझाने में। इसलिए क्योंकि कहते हैं जब तक गुरुजनों की कृपा नहीं हो तब तक ये ज्ञान बहुत मुश्किल है हृदय में उतरना। केवल पढ़ लेना बहुत आसान है, और केवल पढ़ के बात समझ में आ जाती तो गुरुजनों की क्या आवश्यकता होती है। तो हमारे फेसबुक पे भी कुछ लोग लाइव जुड़ चुके हैं। प्रीति जी, हरे कृष्णा, जेठुमल प्रभु हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। सो कुछ हम श्लोक ये कल कर चुके थे, और चूंकि लंबा तात्पर्य था इसलिए हमने आज के लिए बचा के रखा था, क्योंकि ये श्लोक बहुत दिव्य है। वैसे तो भगवान का एक एक जो वाणी है, संदेश, वो बहुत ट्रांसेंडेंटल, बहुत दिव्य है, लेकिन विशेष रूप से ये जो कुछ श्लोक हैं वो बहुत ही खास है। सो तात्पर्य में कह रहे हैं प्रभुपाद, इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। सो कल भी हमने चर्चा करी थी, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। सो एक सकाम भक्ति होती है, एक निष्काम भक्ति होती है। सकाम भक्ति मतलब केवल अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, केवल अपनी कामना के लिए, पूरे जीवन मुझे क्या चाहिए, मैं और मेरे के लिए जो कुछ भी हम डिजायर करते हैं भगवान से, यह है सकाम भक्ति। लेकिन मात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए जब हम भक्ति करते हैं या जो भी उपाय करते हैं, वो चाहे कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, तो वो निष्काम भक्ति कहा जाती है, कहलाते हैं। निष्काम मतलब जिसमें हमारी व्यक्तिगत कोई कामना नहीं होती, अपनी सांसारिक कोई कामना नहीं होती, भौतिक कोई कामना नहीं होती। तो इस श्लोक में कहते हैं प्रभुपाद, उन निष्काम भक्तों द्वारा, अब हम लोग वैसे हैं नहीं निष्काम भक्त, बट वी आर इन द प्रोसेस। अच्छी बात यह है कि जब पता चले कि ये ग्रेडिंग है, अब भले हम वहां नहीं पहुंचे तो एक टारगेट है, लैंडमार्क है, वहां पर हम धीरे धीरे प्रगति कर सकते हैं। अच्छा, सरोज जी और रितु जी साथ में ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया। और ये भी कहते हैं गुरुजन के साथ साथ में जो लोग सत्संग सुनते हैं ना, उनका और बहुत प्रेम बढ़ता है आपस में तो बहुत अच्छी बात है। तो कह रहे हैं कि प्राप्तव्य माने भक्ति प्राप्त करने योग्य अंतिम गंतव्य का वर्णन, मतलब अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जो अंतिम लक्ष्य है भक्त का, वो प्राप्त करने का यहाँ पर वर्णन है, जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं, है ना। भक्ति और भक्ति योग में थोड़ा फर्क समझ लेते ब्रीफ में। सामान्यतः क्या है कि जो भी भगवान को मानने वाले लोग हैं वो भक्त हैं, लेकिन भक्ति योगी उनको कैसे कहा जाएगा, या भक्ति योग में वो जी रहे हैं, उनको ये कैसे पता चलेगा? तो जब हम केवल पूरे जीवन भर, वही सकाम और निष्काम का ही ये समझिए अर्थ है, पूरे जीवन भर जब हम अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने डिजायर फुलफिलमेंट के लिए जब हम भगवान की पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं,
कि हम ये व्रत कर रहे हैं तो मुझे ये सुख मिल जाएगा, हम ऐसा व्रत करेंगे तो मुझे ऐसा पति पत्नी बच्चे जो भी डिजायर है जीवन भर, तो उस कामना हेतु जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो वो कहा जाता है भक्ति, क्योंकि अल्टीमेटली आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन भक्ति योग तब है जब केवल अहेतुकी प्रेम हेतु, केवल भगवान से प्रेम के लिए जब प्रेम हम करते हैं। ये बहुत ऊंची अवस्था है वास्तव में, लेकिन हम सब का लक्ष्य यही होना चाहिए कि केवल संसारिक कामना हेतु ही ना हम भगवान से प्रेम करें, भक्ति भगवान से प्रेम करने के लिए प्रेम करें, है ना, जहां पर कोई ऐसे मटेरियल डिजायर नहीं होती। लेकिन हम कितना सत्संग सुन लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो हमारी कामनाएं होती है। और ये भगवान को भी पता है कि हम लोग उतने अभी प्रगति नहीं कर चुके। हम लोग समझिए कि जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है ना, पहले ना पलटता है, फिर धीरे धीरे घुटने के बल चलता है, फिर हिम्मत करके चलना सीखता है। हम लोग अभी उसी अवस्था में, ऐसे समझना चाहिए, चाहे हमारा उम्र कितना भी हो गया हो, बट हम लोग अभी समझिए कि भक्ति में चलना सीख रहे हैं, खड़े होना, घुटने टेकना सीख रहे हैं, है ना। ऑलराइट, सो तो वो जब केवल भगवान से प्रेम के लिए प्रेम होता है, अहेतुकी प्रेम जिसको कहते हैं, वो फिर भक्ति योग कहलाता है ना। वो कैसे पता चलेगा भक्ति योग में कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए या अहेतुकी प्रेम कैसे प्राप्त किया जाए, उसका मार्ग भी भगवान यहाँ बताते हैं, डूज एंड डोंट्स बताते हैं भगवत गीता के संदेशों में। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है, जिसमें कुछ पिछले श्लोक में भगवान कहते हैं चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतो न अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। प्रज्ञा जी हरे कृष्णा, वेलकम, है ना। तो 4 तरह के भक्त जो है भगवान के पास आते हैं। एक है आर्त, जो दुखी लोग हैं, जीवन में नाना प्रकार के कुछ न कुछ ऐसे दुख होता है जिससे मुक्ति के लिए भगवान के पास आते हैं। कोई बुराई नहीं है, भगवान ने इनको ऐसा नहीं कहा कि ये बैड बॉयज हैं या बैड गर्ल है या बुरे लोग, ऐसा नहीं है, या स्वार्थी हैं, भगवान ने ऐसा भी नहीं कहा, क्योंकि भगवान के पास नहीं आएंगे तो किसके पास जाएंगे। तो भगवान कहते हैं ये लोग सुकृतो न कहते हैं, मतलब पुण्यात्मा है ये लोग, दुख से मुक्ति के लिए दुखी लोग। आर्त जिज्ञासु, मैं कौन हूं, मृत्यु क्यों होती है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, किसी को सुख किसी को दुख क्यों मिलता है, संसार में अच्छे बुरे लोग, कुछ लोग बुरे क्यों होते, कुछ लोग अच्छे क्यों होते, नाना प्रकार के ऐसे क्वेस्ट जब जागृत होती है तो हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। ऐसे लोग भी भगवान के पास आते हैं। तीसरे हैं अर्थार्थी, जिनको धन की कामना है। भाई ऐसे हम में से कौन सा व्यक्ति है जिसको धन की कामना नहीं है, कम या ज्यादा, वी आर ऑल लुकिंग फॉर दैट मटेरियल ऑपुलेंसेस। अब जैसे मैंने कल भी उदाहरण दिया था, जैसे अंबानी ब्रदर्स हैं, जैसे धीरूभाई अंबानी है या टाटा ब्रदर्स है, ये लोग जब मंदिर में जाते होंगे तो ये थैंक यू बोलने थोड़ी जाते होंगे भगवान को बल्कि कहते हो कि मेरा और बिजनेस बढ़ाओ, थोड़ा धंधा बढ़ाओ, अभी खाली इंडिया में है, पूरे दुनिया में हर एक कोने में मैं छा जाऊं, है ना। इसी कामना हेतु भगवान के पास जाते हैं। भगवान कहते हैं कोई नहीं बच्चे, ठीक बात है, तुम धन की कामना के लिए ही भी मेरे पास आते हो, कोई बुराई नहीं है। तो ये हो गए अर्थार्थी। फिर है ज्ञानी। ज्ञानी मतलब ऐसा नहीं जिनको वेद शास्त्र का बहुत ज्ञान हो गया, बस इतना ज्ञान हो जाए सारे ज्ञान के बाद कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, बस सब समझिए, वो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। नहीं तो ज्ञान का केवल अहंकार हो जाए तो व्यक्ति भगवान को साइड कर देता है, स्वयं को प्रमुख बना लेता है। अब कई जगह देखिए, कई सारे हमारे आश्रम हैं, कई सारे गुरुजी हैं, आप देखेंगे पूरी जगह भगवान सन्नाटा, आपको भगवान की कोई मूर्ति, कोई कैलेंडर, कोई चित्र, कुछ भी नहीं मिलेगा। वहां हर जगह गुरुजी आशीर्वाद दे रहे होते हैं नोट बैड है क्या कि एक शिष्य का प्रेम हो कि गुरु को भगवान के रूप में पूजा करते हो, दैट इज जस्टिफाइड, मतलब वो ठीक है, ये प्रेम है हमारा कि हम अपने माता पिता को गुरु समझते हैं, भगवान की तरह दर्जा देते हैं, अपने गुरुजनों को भगवान की तरह दर्जा देते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन गुरु कहे कि मैं ही भगवान हूं और तुम भी भगवान हो, तो वहां पर फिर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इसलिए कई बार होता है कि भाई किसको सच्चा गुरु माने, तो गुरु वही जो भगवान के चरणों में स्वयं को रखता हो और भगवान से व्यक्ति को जोड़ता हो, केवल अपने से नहीं जोड़ता हो, है ना, भगवान से जोड़ता हो। हाँ, ये मार्ग जरूर है। हाँ, तो ऐसे ज्ञानी, फिर ज्ञान का जो उद्देश्य जब भगवान का प्रेम प्राप्त करना हो जाए तो वो ज्ञानी, ऐसे अगले श्लोक में फिर भगवान कहते हैं ऐसे ज्ञानी मुझे बहुत पसंद है।
है ना। और ये सारे कहा गया है जो शुरू तक जो पूरे पक्के ज्ञानी भी नहीं हुए हैं, सो अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु, ये भी ना कच्चे रहते हैं थोड़ी सी भक्ति में, लेकिन इनको अच्छा संग मिल जाए, गुरु शिष्य परंपरा से उनको थोड़ा सा अच्छा प्रशिक्षण मिल जाए तो वो शुद्ध भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है। मुक्ति के लिए अलग अलग प्रयास किए जाते हैं, जिसमें कर्म योग है, ज्ञान योग है, हठ योग है ना। ये सब उद्देश्य क्या है? मुक्ति के लिए, लिबरेशन के लिए। मुक्ति मतलब ऐसा नहीं कि केवल शरीर छूटने के बाद मुक्ति होती है। अज्ञानता से मुक्ति, दुखों से मुक्ति ही मुक्ति है वास्तव में। मुक्ति अभी तक हम लोग सुनते रहे मुक्ति, तो अभी तक लगा ना बड़े बुजुर्ग जो मुक्ति की बात करते हैं ना, वो बस यही है कि बस इस संसार से छुटकारा मिल जाए, ऑल दैट। बहुत सारे संसार में ऐसे भक्त हैं भगवान के जो आनंद में रहते हैं। आज देखिए कोरोना काल या पेंडेमिक उनके लिए भी तो है, लेकिन उनको उनके मन में भी डर है, उनके मन में भी थोड़ी चिंता आशंका है, क्योंकि हम भगवान तो हुए नहीं है, तो इंसान ही। लेकिन डर होना और बहुत ज्यादा डर होना, चिंतित होना सामान्य रूप से और बहुत ज्यादा चिंतित होना, उसमें फर्क है। तो ये इनके मन में भी थोड़ा हृदय में डर हो सकता है, आशंकाएं हो सकती है, क्योंकि कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भाई वो पत्थर के तो है नहीं, उनके भीतर भी फीलिंग्स है। लेकिन वो पैनिक नहीं है, ऐसे वो डरे हुए नहीं है, बल्कि दूसरों का हौसला बन रहे हैं। वो दूसरों की हैंड होल्डिंग कर रहे हैं हर तरीके से, एक फाइटर की तरह। क्योंकि केवल हर एक चीज दवाइयां और हॉस्पिटल ही ठीक नहीं कर पा रही। जो घर में बहुत सारे डरे हुए परेशान है लोग, स्ट्रेस डिप्रेस्ड है, उनके लिए धर्म ज्ञान की जो है व्यवस्था कर रहे हैं। वो अपने रियलाइजेशन से उनको शेयर कर रहे हैं, कैसे आपको खुश रहना है, कैसे आपको आनंदित रहना है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, भगवान भी है, भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। अभी एक बार सुन के समझ में आती नहीं है बात, तो बार बार जब हम सुनते हैं, चीजों को स्प्रेड करते हैं, तो उनका हौसला बढ़ता है। इसलिए ये सारे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो केवल वो अपने सुख और अपनी चिंता के बारे में व्यथित नहीं रहते, बल्कि वो दूसरों के लिए पर दुखे दुखी, दूसरों के दुख से भी वो दुखी रहते हैं, और उनको चाहते हैं कि भगवान से जुड़कर उनके दुखों से उनको कैसे छुटकारा दिलाया जाए। ओके। और यदि ये भक्ति ज्ञान नहीं होता, यदि भगवान के संदेशों में ऐसे लोग नहीं जीते, तो आपने देखा होगा चाहे कितने रिच हो, कितने पावरफुल हो, कितने सत्ताधारी हो, कितने विद्वान हो, पीएचडी, डबल पीएचडी और डबल एमए पता नहीं क्या क्या कर चुके हो, किताबें लिख चुके हो, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, डरे हुए हैं, चिंतित हैं, असुरक्षित है ना। जबकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, लेकिन वो सुन के न्यूज चैनल्स देख कर, इसलिए सबसे पहले हम लोग कहते हैं न्यूज चैनल देखना बंद कीजिए, है ना। नाना प्रकार के अनावश्यक जो संसारिक ज्ञान है वो आकर्षित करके हम भयभीत, चिंतित, परेशान होते रहते हैं। तो हमें केवल भगवत ज्ञान से जुड़कर ही भयमुक्त होना सीखना पड़ेगा, चिंता मुक्त होना सीखना पड़ेगा, सुरक्षित रहना सीखना पड़ेगा। और ये संभव है प्रैक्टिकली, ये कोई भावुकता की बात नहीं है। प्रैक्टिकल ग्राउंड में हम एक्चुअली खुद को बाहर निकाल सकते हैं। अर्जुन इसी अवस्था में थे, जो ऐसे आज कोरोना में लोग डरे हुए ना, परेशान है अलग अलग कारणों से, वही स्थिति अर्जुन की भी थी। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, और भगवान मुस्कुराते हैं, उनके एक एक प्रश्न का जवाब काउंटर करते मुस्कुराते हुए, अरे तुमको लगता है तुम बहुत बुद्धिमानी वाली बात कर रहे हो, लेकिन वास्तव में ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे है। तुम अपनी बुद्धि से नहीं, हमारी बुद्धि से समझो। तो गुरुजन कहते हैं कि एक अवरोह पंथ होता है, एक आरोह पंथ होता है। आरोह पंथ क्या होता है? कोई ह्यूमसिकली सनक में कोई कहता है मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, मुझे सब पता है, आत्मा ही परमात्मा है, और वो अपनी सीमित बुद्धि से भगवान को, धर्म को जानने का प्रयास करते हैं, और वो भ्रमित रहते हैं, अहंकार अलग हो जाता है उनमें। और एक है अवरोह पंथ। अवरोह पंथ मतलब गुरु शिष्य परंपरा से, जैसे भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को ज्ञान दिया, वैसे धीरे धीरे जो डिसिप्लिक साइकिल है हमारा, हायरार्की है, उसमें गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान आ रहा है, जो ऑथेंटिक है, जो प्रमाणिक है, तो उसमें बड़े कहते हैं ना दासानुदास, इस ह्यूमिलिटी में जब व्यक्ति सच में भगवान के शरणागत होकर वो सीखते हैं, तो वास्तव में उनके भीतर प्रेम पनपता है, अहंकार नहीं पनपता। नहीं तो केवल अपनी बुद्धि से कोई ज्ञान भी प्राप्त कर ले तो उसका एक अलग ज्ञान का एक अलग अहंकार पनपने लगता है। तो हमें एक्चुअली गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं मुक्ति की बात कर रहा था, तो मुक्ति भी ना 5 प्रकार की होती है। कई दिन पहले हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। तो उसमें से एक है सालोक्य मुक्ति, माने भगवान का लोक प्राप्त होना, चाहे वो विष्णु लोक हो, चाहे क्या कहते हैं कि गोलोक धाम हो या वैकुंठ हो इत्यादि।
एक ही बात है, आप देखेंगे पांचों कुल मिलाकर भगवान से मिलने की ही बात है, भगवान से के सानिध्य प्राप्त करने की बात है। उस पर है सारष्टी मुक्ति है। सारष्टी है जिसमें भगवान की तरह ऐश्वर्य प्राप्त होता है, भगवान की तरह जितनी ऑपुलेंसेज है, सबसे धनी, सबसे ज्ञान, सबसे सुंदर, सबसे त्यागी, ऐसे 6 ऐश्वर्य कहा गया भगवान का। ऐसी ऐसी जब वो ऐसे ही ऐश्वर्य जब प्राप्त हो जाता है उनको अपने डिजायर की वजह से, जैसे जो डिजायर होता है उस प्रकार की मुक्ति होती है, और उनका फिर ऐसा पुण्य भी होना चाहिए। तो ये सारस्टी मुक्ति कहा जाता है, जिसमें भगवान का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। फिर होता है आपका सारूप्य, जिसमें भगवान जैसा शरीर मिल जाता है, विष्णु जैसा, जैसे चतुर्भुज शरीर मिल जाता है। सामीप्य, जहां पर भगवान के बाल, सखा, पार्षद इत्यादि बन के आते हैं, जैसे गोपियों का जो सानिध्य था या ग्वाल बाल का था, ये सब था क्या, सामीप्य, मतलब भगवान की निकटता प्राप्त होती है। और एक सायुज्य मुक्ति होती है। सायुज्य में क्या होता है, जैसे मीरा का उदाहरण है, और भी ऐसे बहुत सारे साधु संत और ऐसे भक्त हुए हैं जहां पर भगवान में ही समा जाते हैं। वो शरीर, मतलब अभी तो शरीर था, अभी पता चला अरे वो एकदम से उसमें लुप्त हो गए, मतलब उसमें समाहित हो गए। ऐसा देखा गया, बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं इसके। तो इसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। सो उसमें अपने को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सीधी सीधी बात है। आप देखें, कहते हैं ना, उंगली चाहे इधर से छुओ इधर से छुओ, कुल मिलाकर यह है कि हमें भगवान का सानिध्य प्राप्त होना चाहिए, भगवान की भक्ति प्राप्त होनी चाहिए, भगवान की निकटता प्राप्त होनी चाहिए, तो सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है वास्तव में, है ना। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है ना। यहाँ पर जो भी लक्ष्य है, चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, यहाँ पर लक्ष्य भगवान ही है। लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है। शुद्ध भक्ति योग और भक्ति, साधारण भक्ति में फर्क है ना, जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता, जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है। भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करते हैं, अनडिविएटेड माइंड से भगवान चाहिए। शुद्ध भक्त न तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य या मोक्ष या भवबंधन से मुक्ति ही चाहता है। अब ये देखिए, बहुत ही ट्रांसेंडेंटल स्टेट है, बहुत ऊंची अवस्था है। स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, भवबंधन से भी मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, ब्रह्म ज्योति में भी मेरे को समाना नहीं है। बस मुझे भगवान का सानिध्य मिले, भगवान की सेवा में लगना पड़े। हम जहां भी रहे, अगर इस संसार में भी 1000 बार, मुक्ति कहते हैं कि बद्ध जीवन कहते हैं जब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, बार बार जन्म लेना, बार बार माँ के गर्भ में आना कोई अच्छी स्थिति नहीं है। तो इस बर्थ एंड डेथ के साइकिल से जब लोग लिबरेट हो जाते हैं, उसी को मुक्ति कहते हैं। लेकिन भक्त की प्रार्थना, भक्त की प्रार्थनाएं होती है कि भगवान मुझे 1000 बार भी आपको इस संसार में भेजना हो, आपको कहाँ भेजना हो ये आपका डिपार्टमेंट है, आप जाने। लेकिन एक चीज है, आपकी सब चलती है, सब जगह चलती है, एक मेरी भी चलानी पड़ेगी आपको। तो भगवान मुस्कुराते हुए पूछते, भाई बताओ क्या, हम जहां भी रहे, एक तो आपका सानिध्य मिले और आपके भक्तों का संग मिले, इसके बिना मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, इससे नीचे मैं आपको कोई डिस्काउंट नहीं देने वाला हूं। ये भक्तों का प्रेम है, ये बहुत ऊंची स्थिति है, जिनसे देखिए हम बहुत प्रेम करते हैं ना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो मम्मी को पापा को ऐसे ऐसे मुक्का भी मारता है, नहीं 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 नहीं, मुझे जिद करता है, तो लोग नाराज नहीं होते, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, है ना, और उसको समझाते हैं प्यार से। यही अंतरंग प्रेम का संबंध एक्चुअली भगवान से हमारा होना चाहिए। हम भगवान से कोई ऑफिस में नहीं मिलने जा रहे हैं। देखिए, एक तो है बैकुंठ लोक, एक है गोलोक धाम। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है फेसबुक पर भी। एक है बैकुंठ धाम, ये है भगवान का ऑफिस, जहां पर भगवान चतुर्भुज विष्णु के रूप में विद्यमान रहते हैं। और एक है गोलोक में, जहां पर भगवान ग्वाल बाल की तरह, जैसे वृंदावन में गैया चराते हुए, गोपियों के साथ लीलाएं करते हुए, ग्वाल बाल के साथ खेलते हुए, है ना, मस्ती करते हुए रहते हैं, बिल्कुल सहज साधारण मनुष्य की तरह। तो ये भगवान का घर है। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, देखिए जैसे उदाहरण है, मान लीजिए आपकी बहुत कोई बेस्ट फ्रेंड हो, आप उससे मिलना चाहेंगे और आप चाहते हैं मिलें तो हम खूब ढेर सारी बातें करें और
खूब मस्ती करे, तो आप उनके ऑफिस में तो नहीं जाएंगे, फिर वहां तो आपको वो भी सोफिस्टिकेटेड, आपको टाई कोट पैंट लगा के जाना पड़ेगा, और आपका मित्र भी इसी ड्रेस में होगा। लेकिन आप जब घर जाते हैं फिर टाइम बाउंडेशन नहीं होती, आप कुछ भी खुल के बात कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम भगवान के ऑफिस में नहीं जाने के इच्छुक होते हैं, हम भगवान के घर में, जो उनका अपना अंतरंग जो 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 धाम है, गोलोक धाम जिसको कहते हैं, उसमें हम जाने की चेष्टा करते हैं। ऑलराइट, सो अभी हम ना थोड़ी देर में देखता हूँ टाइम कितना हो गया। अच्छा, मेरे पास ना 2-3 मिनट ही बच गया है, इसके बाद ना फिर क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। सो आपका जो भी कोई प्रश्न हो या जिज्ञासा हो उसको हम ऐसे लेंगे, ताकि किसी एक व्यक्ति के प्रश्न पूछने से भी कई लोगों को उसका उत्तर मिलता है। ऑलराइट, गीता में इंद्रियों पर कंट्रोल, ये संयम रखने के लिए ये कौन से अध्याय में? हाँ, मैं अभी बताता हूँ आपको। अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, इसमें फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। जैसा कि अनन्य चेता शब्द में सूचित होता है, भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त न तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य मतलब मिल जाना, या मोक्ष या भवबंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। अब ये तो बहुत ही बड़ी बात है। ये कहना और सुनना तो बहुत आसान लगता है, लेकिन कुछ इच्छा नहीं करना ये बहुत ऊंची बात है। तो कुछ लोग देर से जुड़ रहे हैं, और शनिवार ना मैं, जो लोग फेसबुक पे लाइव हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मीनाक्षी जी और हाय योगा प्रभु, शालिनी जी। वैसे ठीक है, आप फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन ना शनिवार को हम लोगों ने पिछले शनिवार से किया था कि गूगल मीट ऐप से आप लोग जुड़ सकते हैं, तो वहां डायरेक्ट हम फेस टू फेस कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। और रमन प्रभु हार्दिक स्वागत है, देर आए दुरुस्त आए। सो अभी हम लोग लगभग आधा घंटा फिनिश करने वाले हैं। बेटा एक बार वो कर दो, म्यूट कर दो, आप स्पीकर म्यूट कर दो, जब क्वेश्चन आंसर होगा फिर आप ऑन कर लो। यस, डन, ओके। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया। निष्काम मतलब जिसकी कोई कामना नहीं होती है, वही शुद्ध भक्त है। अभी हम लोग कच्चे भक्त है, ये मान लेना चाहिए ईमानदारी से, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। मतलब ये कहने का मतलब है कि देखिए, जो पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, वही तो प्रोग्रेस करके धीरे धीरे 10th में जाएगा, कॉलेज में जाएगा ना। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें नुकसान नहीं है कहीं से भी। उसे ही पूर्ण शांति लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। और सच्चाई तो यही है कि हम सब स्वार्थ में लगे हुए हैं। लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट। सो इसमें देखिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल में यही फर्क होता है ना। सो लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट वी आर ऑल सेल्फिश इन फैक्ट। अच्छा, बहुत कुछ लोग शायद देर से पता चला है तो देर से जुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। एक और जहां ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं होती। अब क्या है पता है, ये चेक पॉइंट हो गया। ये चेक पॉइंट है। अब आप अपने दिल से पूछना है कि मैं बचपन से लेकर आज जो भी है ना भक्ति कर रहा था, उसमें मोटो क्या था, हमारा लक्ष्य क्या था, भगवान या संसार? तो हमें पता चलता हम कहां पर हैं, और इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। अब धीरे धीरे, अब चूंकि ना भगवान स्वयं ही अपने विषय में बता रहे हैं कि तुम्हें मुझे कैसे प्रेम करना है, मुझे कैसे प्राप्त करना है, क्योंकि हम सब अज्ञानी, हमें ये भी नहीं पता भगवान को एक्चुअली प्रेम कैसे करना है ना, उनको प्राप्त कैसे करना है। अभी तक तो हम सब भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। आप हमेशा ध्यान रखिए, हम सब भगवान से चाहते हैं, इसलिए भगवान पूजा पाठ मंदिर दान दक्षिणा हो रहा है। भगवान को नहीं चाहते अभी तक। जिस दिन भगवान को चाहने लगे, फिर हमसे ज्यादा बड़ा धनी और कौन होगा, हमसे ज्यादा सुखी और कौन होगा। और ये हम जब मैं कह रहा हूं अपनी बात, ये आप सबके लिए भी कह रहा हूं। एक दिन में लेकिन समझ में आती नहीं बात, लेकिन धीरे धीरे हमें ये शुद्ध प्रेम करना भी आ जाता है। अभी तो हम प्रेम भी नकली वाला करते हैं ना, अभी तो प्रेम हमारा गिव एंड टेक का। भगवान की सेवा करने के बजाय हम जीवन भर भगवान को सेवा में लगाए रखते हैं। भगवान जी ऐसा है, मैं देखो 101 रुपए का प्रसाद चढ़ा रहा हूं, मेरा 1 लाख रुपए का ये जो फलाना प्रोजेक्ट है ना, वो करवा देना, देख लो मैं तुम पर देखो एहसान कर रहा हूं। चलो ठीक है, मैं 101 रुपया कम होता है ना, चलो मैं 1100 रुपए का मंदिर में चढ़ाता हूँ, मेरा फलाना काम है वो करवा देना, बस मुझे नहीं पता।
नहीं तो आपको मैं सोचूंगा कि भाई आप भी रिश्वत लेके काम नहीं करते, आप भी संसारी लोगों की तरह है। भगवान हंसते हैं देखो है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भाव होना चाहिए हमारा भगवान के प्रति। नहीं तो कई बार हम दान, जीवन भर हम मंदिर में जाते हैं भगवान से मांगने के लिए, और इच्छा रहती है कि मैं पंखा दान करता हूँ या मंदिर में डोनेशन देता हूँ तो मेरे बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखा जाए कि संसार को पता चले कि भाई मैंने भी दिया है। भगवान मुस्कुराते हैं, कहते कोई बात नहीं, चलो नाम के लिए ही सही, कुछ तो अच्छा है किया है। उन नालायक से तो अच्छे हो, जिसके पास है वो तो नाम लिखाने के लिए ना वैसे ना ऐसे कुछ भी नहीं करता, तुम चलो अच्छे बच्चे हो तो उससे थोड़ा बेटर हो। धीरे धीरे हमें प्रगति करनी है कि कहते हैं एक हाथ से किया गया सेवा पुण्य दूसरे हाथ को भी पता न चले। लेकिन कोई व्यक्ति अगर नाम की इच्छा से भी करता है तो उन लोगों से लाख गुना बेहतर है जो कुछ भी नहीं करते, केवल उनकी निंदा करते रहते हैं, है ना। एक और जहां ज्ञानी योगी कर्म योगी हठ योगी अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। ये बहुत ऊंची अवस्था है और हम सबके लिए लैंडमार्क है। हमें ऐसा ही प्रेम जिस दिन भगवान से हो जाए ना, पता है कि एक सीधी सी बात आज के सत्संग से इतनी बात समझ में आ जाए ना कि हमारे जीवन में जो भी छोटा बड़ा दुख है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम भगवान से अपना संबंध भूल चुके हैं। दुख का कारण है अज्ञानता, इग्नोरेंस, और ज्ञान से वो अज्ञानता दूर होगी, अज्ञानता दूर हुई तो दुख दूर होगा। दुख दूर करने का मार्ग ही भक्ति का मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, और इसे ही मुक्ति कहते हैं। और जिसने जीवन में सांस रहते हुए ही जिसको ये समझ आ गई कि एक दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, केवल वही है सब कुछ, बाकी सब यहाँ खिलौने की तरह टेम्पररी है। हमारा दुकान मकान बच्चे दिस दैट, पिछले जीवन में किसी और के बच्चे थे, माता पिता थे, अगले जीवन में किसी और का होंगे। हमारा जो ये ड्रामा है ना जीवन से मृत्यु के बीच में, ये जो खिलौना है जिसके से हम आसक्त हो गए, मेरा बच्चा मेरा धन मेरा दुकान मेरा व्यापार ये वो दिस दैट, यही अज्ञानता मेरे दुख का कारण है। भगवान मेरे संगी थे, हैं और रहने वाले, बाकी जितनी भी चीजें हैं सब छूट जाने वाली है। इसका ये मतलब क्या है कि हम हिमालय पे चले जाएं तपस्या करने के लिए? ऐसा नहीं है। कर्म का भुगतान लेन देन तो यहीं पर हिसाब किताब चुकता करना ही पड़ेगा, लेकिन हृदय में भगवान रहने चाहिए, केंद्र में भगवान रहने चाहिए कि सब अच्छा, जिनके केंद्र में भगवान रहते हैं उनका जीवन बहुत सुंदर हो जाता है ना। उनके आपसी संबंध बहुत मधुर हो जाते हैं, क्यों? उनको पता है भाई सभी अपने अपने कर्मों का भुगतान के लिए आए हैं, कोई बेटा बनकर, कोई बहू बनकर, कोई पिता बनकर, कोई पुत्र बनकर, कोई पड़ोसी बनकर। कुछ लोग डाकिये की तरह हमें अच्छी खबर यानी सुख देकर जाएंगे, कुछ लोग दुख देकर जाएंगे, है ना। तो ये तो होना ही होना है, तो इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन भगवान के ज्ञान से दूर रहते हैं तो थोड़ी थोड़ी बातों में दुखी कर लेते हैं खुद को। तो भगवान ऐसे, जैसे आपका बच्चा बीमार पड़े तो आपको दुख होता है कि नहीं, उस तरह जब हम लोग दुखी रहते तो भगवान हम सबको लेकर दुखी रहते हैं कि देखो इतना कुछ दिया है फिर भी अज्ञानता में मेरा बच्चा, भगवत गीता का ज्ञान भी छोड़ के जा रहा हूं मैं, फिर भी ये पढ़ता नहीं, सुनता नहीं, समझता नहीं, जिज्ञासा नहीं करता, और छोटी छोटी चीज मिट्टी की खिलौनों को लेकर ये दुखी रहता है, परेशान रहता है, आसक्त रहता है। तो भगवान जग जोड़ने के लिए भगवत गीता के ये संदेश देकर गए हम लोगों को। तो अतः भगवान कहते हैं कि जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। एकनिष्ठ भाव से, नॉन डिविएटिंग, नॉन फ्लिकरिंग। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश यानी अपने अंश हैं, अवतार हैं, यथा राम, नृसिंह, है ना, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उनकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। मन क्यों स्थिर नहीं है? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है ना, ये बॉडी हमारा हार्डवेयर है, माइंड हमारा सॉफ्टवेयर है, और मैन्युफैक्चरर कौन है? भगवान। तो आप लैपटॉप लेते हो, मोबाइल लेते हो, तो आपको ना एक किताब मिलती है, बुकलेट मिलती है, इसको कैसे से इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल कैसे मिसयूज नहीं करना है। भगवान वैसे हम सबको मैनुअल लेके दे के गए, लेकिन हम लोग खराब होते रहते हैं, हमारा हार्डवेयर खराब हो जाता है, सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी हम मैनुअल पढ़ते ही नहीं है। इसमें भगवान खाली ज्ञान की बात, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें नहीं, कितना सोना है, कितना खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सारी बातें लिख के चले गए। इसमें केवल जप माला और ध्यान ही की बात नहीं कर रहे। कहते हैं जो अधिक सोता है, जो कम सोता है, जो अधिक खाता है, जो कम खाता है, ये दोनों ही योगी नहीं हो सकता, मतलब भक्त नहीं बन सकता, मतलब उसका मन स्थिर नहीं रहेगा।
और संसार में सब कुछ भर भर के हो, जिसका मन ही शांत नहीं है, उसके लिए सब कुछ बेकार हो जाता है। सब कुछ रहते हुए वो अनफुलफिल्ड रहता है, वो खाली रहता है, अतृप्त रहता है, अशांत रहता है। और जीवन में दो चीज की तलाश हर एक जीव को है, सुख, शांति। और शांति भगवान के ज्ञान के बिना संभव नहीं है। हम क्या करते हैं पूरे जीवन में, कोई नशा करके, कोई मांसाहार करके, कोई ये निकेन प्रकार हर चीज करके शांति और सुख ढूंढ रहे होते हैं, और उल्टा कंटेमिनेट कर लेते, खुद को बीमार कर लेते हैं, है ना। और एक धर्म का मार्ग है, और हम सब भाग्यशाली हैं। ये कम या ज्यादा हम सबको रुचि तो है भगवान में, हम इस मार्ग पे चल तो पड़े ही हैं, चाहे धीरे धीरे ही सही, चाहे पहली कक्षा में सही, दूसरी कक्षा में सही, लेकिन एक उम्मीद तो है। सो अभी मैं जल्दी फिनिश करता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा, क्योंकि टाइम हमारे पास निकलता जा रहा है। शुद्ध भक्ति, अच्छा कई लोग जो पहले नहीं सुने हैं भगवत गीता, वो बोर भी हो रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि बहुत मुश्किल है। ये पता है ये ज्ञान कैसा है, मैंने कई बार ये एग्जांपल दिया है। जैसे आपके घर में कोई बहुत दिनों से दूध देके जा रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक उस व्यक्ति को ना छुट्टी पे जाना पड़ा, गांव जाना पड़ा। अब उसका बेटा आपके घर में दूध दे गया, और उसको होश ही नहीं था कि कितना पानी मिलाना है, नहीं मिलाना है। वो असली वाला दूध आपके घर में देके चला गया। पता चला 1 हफ्ते में सबका पेट खराब हो गया। अरे ये क्या बात हो गई, लड़के को डांट पड़ रही है, उसके पिता को फोन किया जा रहा है, भाई तुम्हारा बेटा एकदम नालायक है, तुम इतने साल से दूध दे रहे थे, कितना बढ़िया था, आज तक किसी का तबीयत खराब नहीं हुआ, और तुम्हारा बेटा कैसा पता नहीं क्या मिला देता है, सबका पेट खराब हो गया। वो गुस्से में लाल पीला होते हुए बेटे को फोन करता है, कहते अरे बापू मन ने ना बेरा था, कितना पानी डालना है इसमें मैं तो सबके घर वैसे जैसे दूध निकाला और दे आया, अब मुझे क्या पता था कि उनको नकली दूध खाने की आदत थी, असली दूध में सबका पेट खराब हो गया, अब मैं क्या करूं उसमें। बोला तू मेरा धंधा चौपट करवाएगा, तू बंद कर, इतना पानी मिलाया कर, देख कल से सबका पेट ठीक हो जाएगा। तो वही हाल हम लोगों का है। संसारिक ज्ञान भर भर के हमारी इतनी ट्यूनिंग हो चुकी है कि हम मस्त रहते हैं उसमें, सुख, उसी को सुख मान लेते हैं। अब जैसे ओरिजिनल ज्ञान मिल रहा है, भक्ति का ज्ञान, भगवान का ज्ञान मिल रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, मुश्किल है। ये जो कड़वी गोली है बहुत मुश्किल है डाइजेस्ट करना। और अभी तक हम नकली ज्ञान में जी रहे थे, उसका प्रमाण क्या है? तनाव में रहना, दुखी रहना, अनिद्रा का शिकार होना, माइग्रेन का शिकार होना, बीमार रहना, विचलित रहना, व्यवस्थित रहना, 4 लोग भी घर में रहना लेकिन लिटरली आपस में कलह कपट करते हुए जीना। ये लक्षण है। जैसे बुखार होता है किसी को तो पता चलता है भाई बॉडी में टेम्परेचर इतना है तो उसको बुखार है। यदि हम सुरक्षित अनुभव नहीं करते, यदि हम चिंता मुक्त नहीं हैं, यदि हम निर्भय नहीं हुए हैं, ये प्रमाण है कि अभी हमारी भक्ति गहरी हुई नहीं है, भगवान में पूरा दिल लगा नहीं है ना। तो जितनी जल्दी हो सके, देखिए बचपन से लेकर अभी तक हमने अपनी बुद्धि लगा ली और हमने रिजल्ट देख लिया कि क्या क्या होता है। सो बेहतर है आप सच में शांति की तलाश करने हैं तो हम भगवान की शरण लें और भगवान के ज्ञान, ये जो लाइफ मैनुअल छोड़ गए ना, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए जो मैनुअल छोड़ के गए ना, थोड़ा मैनुअल में झांके हम, है ना। ऑलराइट, सो मुझे लगता है फिर एक दिन मुझे लेना पड़ेगा, इसको पूरा हो नहीं पाएगा आज भी क्योंकि इतने सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं, उसको भी फिनिश करना जरूरी रहता है। सो ऑलराइट, ओके। हाँ, ऐसे भक्त को उन अनेकों समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है ना। तो मैंने देखा कि केवल जो योगाभ्यास में ही लिमिटेड है कि भाई योगासन प्राणायाम ध्यान कर लिया और हो गया, वो लोग भी अपसेट है, दुखी हैं, क्योंकि आप योगासन प्राणायाम ध्यान करके आप इस हार्डवेयर और जो ब्रेन रूपी सॉफ्टवेयर है, दोनों को आप खुराक तो दे रहे हैं, मजबूती तो दे रहे हैं, लेकिन उसकी सर्विसिंग किससे होगी? जैसे इसको उदाहरण से समझते हैं, जैसे जमीन तैयार किया गया, बहुत अच्छे से उस पर हल चलाया गया, साफ सफाई की गई, लेकिन केवल साफ सफाई करके छोड़ देंगे उससे कोई लाभ ना होगा, उसमें अच्छे बीज भी रोपने पड़ेंगे, डालने पड़ेंगे। तो अच्छा बीज है स्वाध्याय और सत्संग। तो योगासन से, प्राणायाम से, ध्यान से सफाई हो रही, पात्रता। अगर परती जमीन पर बिना हल चलाए हुए बीज भी डालेंगे तो कोई लाभ ना होगा, लेकिन खेत को तैयार किया गया, अच्छे से क्लीनिंग की गई, उर्वरक उसको बनाया गया, फर्टाइल किया गया, उसमें अच्छे बीज डाले गए। तो ये अच्छे बीज क्या है? हमारे स्वाध्याय और सत्संग।
तो ये दोनों ही जरूरी है ना। इसलिए केवल योगासन प्राणायाम तक ही सीमित नहीं रहना है, क्योंकि मैंने पिछले पेंडेमिक से 1 साल में एक चीज ऑब्जर्व कर लिया, योगा करने वाले तो छोड़िए, जो योगा टीचर्स है ना वो भी स्ट्रेस डिप्रेस्ड हो गए थे। कारण क्या था? केवल वो कसरत तो कर रहे थे, लेकिन शुद्ध जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको पी नहीं रहे थे, उसमें उसका रस नहीं ले रहे थे, उसका आस्वादन नहीं ले रहे थे, इसलिए वो भी परेशान हो गए थे। ऐसे भक्तों को अच्छा हाँ, भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जब से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसे ही पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं, है ना। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में कहा गया है, जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है वही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। तथा गीता में भी 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, है ना। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वो उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके। तो मैं आज यही रखता हूँ, बाकी फिर मैं क्वेश्चन आंसर लेता हूँ, है ना। तो फेसबुक का क्वेश्चन आंसर मैं बाद में लूंगा। सो पहले आप लोग जो लाइव है अभी गूगल मीट लिंक पर, वो 1 बाय 1 ओपन करके माइक ओपन कीजिए, फिर क्वेश्चन कीजिए। तो पहले सुधीर प्रभु का एक क्वेश्चन था। सुधीर प्रभु थोड़ा स्क्रीन ऐसा कर लीजिए, आप आधा ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ, तो आपने पूछा था कि आपका फिर से प्लीज एक बार रिपीट कीजिए प्रश्न, सुधीर प्रभु। मनोज प्रभु, हरे कृष्णा। आपका स्पीकर ऑन नहीं हुआ है प्रभु जी, सुधीर प्रभु। गीता के अध्याय में इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए, जो भी इंद्रियां हैं उसके विश्लेषण कहाँ पर किया है और किस तरह से किया है, वो हमें नहीं मिलता है। असल में है क्या कि ना, देखिए जैसे बच्चे एग्जाम देते हैं ना, तो एक ना उनको बुलेट पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 क्वेश्चंस आएंगे तो उनको ना 10 क्वेश्चंस के नोटबुक मिल जाते हैं। और टीचर्स भी आजकल कहते हैं कि बेटा ये 10 क्वेश्चन रट लो, तुम बिल्कुल पास कर जाओगे। और होता भी वही है, उसी 10 में से ना कुछ आ जाता है और वो अच्छे मार्क्स से पास कर जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसकी परीक्षा करे तो वो फेल हो जाता है, इंटरव्यू में फेल हो जाता है। कारण क्या है? केवल एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई नहीं की जाती, इसलिए हमें पूरी गीता को पढ़ना पड़ेगा। तो पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक इंद्रिय के बारे में, इंद्रिय संयमन के बारे में भगवान ने बताया है। उसमें से 2 उदाहरण मैं आपको बताता हूं जो मुझे अभी याद आ रहा है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में, आप निकालिएगा बाद में, अभी तो टाइम लगेगा ज्यादा। चैप्टर 2 वर्स 62, उसमें भगवान कहते हैं ध्यायतो विंस्यांस पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। भगवान कहते हैं इंद्रिय विषयों का लगातार चिंतन करने से उस वस्तु से आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से फिर मोह प्राप्त होता है, मोह हो जाता है, और फिर उसके बाद क्रोध होता है ना। मैं एग्जैक्टली आपको लाइन कोट करता हूं। लेट मी ओपन द चैप्टर 2 and verse 62। भगवान कहते हैं वही इंद्रियान विषयान सुपुंस, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए। अब इंद्रिय विषय क्या है? इंद्रियां हमें पता है 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक हमारा है मन, जिसको छठी इंद्रियां भी कही जाती है। तो उसमें हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इतना नेक्स्ट टाइम होगे तो इसको और मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो है क्या, इंद्रिय का विषय क्या है? जैसे कान है, इसका विषय है श्रवण, सुनना, ये इसका विषय है। स्किन है, इसका विषय क्या है? स्पर्श, छूना। आंख क्या है? दृश्य, देखना। नाक घ्राण, सूंघना। जिह्वा स्वाद। तो जिह्वा तो वो हो गया इंद्रिय, और इंद्रिय का विषय क्या हो गया? स्वाद लेना। जैसे मैं जिह्वा की बात करूं तो लगातार जिस चीज को लोग देखते हैं, मैं वही हमेशा हर एक लेक्चर में एक चीज बताता हूं। जैसे कोई व्यक्ति डरा हुआ है या चिंतित है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने लगातार ध्यायतो विंस्यांस पुंसः, लगातार किसी विषय पर बार बार देखा है, बार बार सुना है। और 2 खतरनाक हमारे पास इंद्रिय है, सबसे ज्यादा खतरनाक, एक हमारी आंख, एक हमारा कान।
आज जो हमारी पर्सनैलिटी है, आज हम जो भी हैं, या तो हम मोटिवेटेड हैं, पॉजिटिव है, या हम निगेटिव हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तनाव में हैं, डरे हुए हैं। क्यों? ये डर एक दिन में पैदा नहीं हुआ है, लगातार 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 हमने डर वाली चीजें देखी हैं, डर वाली चीजें सुनी हैं। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक पेन ड्राइव की तरह काम करता है। बहुत इजी एग्जांपल देता हूं मैं लेमन लैंग्वेज में, कि आपके पेन ड्राइव में वही गाना बजेगा, वही वीडियो चलेगा, वही फाइल खुलेगा जिसमें फीड है। सो इज आवर सबकॉन्शियस माइंड। और उसका दो प्लग कौन सा है? एक है आंख, एक है कान। और वो भी क्या है? चार चार प्लग है, दो दो तो आंखें हमारी और दो दो हमारे कान है। ये चार चार प्लग से पूरे संसार से डर, चिंता, परेशानी, कारण क्या? पूरे दिन न्यूज चैनल्स देखते रहना, सोशल मीडिया में खाली नकारात्मक ग्रुप से जुड़े रहना, डर बढ़ाने वाले चीजों को अधिक से अधिक देखना, हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। भगवान की कथा हो जाए तो हमारी आंखें ऐसी हो जाती है जैसे अब आई नींद की तब आई नींद। और जैसे ही कोई ऐसे कोरोना, वो मर गया, ये न्यूज, ये हॉस्पिटल, हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अरे बाबा, जितना इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिल चुका है काफी है, अब मत झांकी इन सब चीजों में। कहते हैं राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। भगवान को जिसको बचाना होगा ना, उसको दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। और जिनको मारना होगा ना, दुनिया की कोई ताकत, इटली देख लेने एग्जाम्पल है, पैसा धरा का धरा रह गया, एक से एक अमीर, एक से एक अमीर, और पूरा परिवार का परिवार सुहा हो गया, बचा नहीं पाए। कहने का मतलब क्या है? ऐसी चीजों को नहीं देखना है। अब सवाल है, हमारी आदत तो है देखने की, तो उस टाइम का इस्तेमाल कैसे करें? खाली मन शैतान का अड्डा। तो उस समय का सदुपयोग करना है अधिक से अधिक, अधिक से। अभी तक हमने कचरा भरा है, इसको गीगो बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अधिक से अधिक देखा ऐसा चीज, तो वैसे ही विचार हो गया, ऐसे ही व्यवहार हो गया, ऐसे ही वाणी हो गई, रात को नींद नहीं हो रही, नींद की गोली भी असर कर नहीं रही है, बीपी हाई हो रहा है। ये सब क्या है? लगातार हमने गलत चीजें, इंद्रियों को लगातार फोकस किया ऐसी चीजों पे जिसने हमारा डर का संस्कार बढ़ा दिया। उसको काटने के लिए एंटीडोट क्या है? एंटीवायरस क्या है? स्वाध्याय, भगवत गीता जैसे संदेशों का अधिक से अधिक पढ़ना। यही आंख का सदुपयोग है। आंख का दुरुपयोग है में यही आंख में नरक ले जाती है, और यही आंख हमें स्वर्ग ले जाती है। बहुत सारी कथाएं हैं, इसी में टाइम नहीं वेस्ट हो जाए, इसलिए मैं अगली बार कथा करूंगा। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, केवल सैटरडे नहीं, आपका अगर इंटरेस्ट हो, जैसे मैं नेहा को देखता हूँ, बाद में भी वो वीडियो देख लेती है, तो आप लोगों को मैं लिंक शेयर कर दूंगा। एक ग्रुप है हमारा, तो जो लोग ऑलरेडी ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो लिंक उनसे शेयर कर सकते हैं, जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली है, ताकि जो हम अभी ना पेंडेमिक काल से ना डेली ले रहे हैं 2 से 3 के बीच में लेक्चर, सो वो फेसबुक लाइव रहता है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ऐसे, जैसे आज हमने किया है कि डेली हम ऐसे गूगल मीट पे लाइव भी आए और फेसबुक पे भी लाइव रहे, है ना। तो बहुत सारी कथाएं हैं इस पे नहीं। अच्छा, दूसरी बात फिर 18.38 18 अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं वो भी हम देख लेते हैं। हमने देखा कि दूसरे अध्याय से लेकर या पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक भगवान इंद्रियों के संयमन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि यही सबसे खतरनाक चीज है। यही इंद्रियां ही हमें संसार में बार बार फंसाती है ना। यही सबसे खतरनाक चीज है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका हम सदुपयोग कर सकते हैं, अधिक से अधिक भगवान के विषय में पढ़ने में, अधिक से अधिक ऐसे वीडियो या लेक्चर देखने में जो भगवान की कथाएं, भगवान के और भक्तों के विषय में जो बताती हैं, उनके विषय में अधिक से अधिक हम सुन सकते हैं। अभी तक हमने संसार का कचरा भरा है, तो यहाँ डर, चिंता, अवसाद, परेशानियां भरी हुई है। अब जितना अधिक से अधिक हम भगवान के विषय में पढ़ेंगे, तो ये एंटीडोट और एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा, सारा कचरा क्लीन करेगा और भगवान का ज्ञान स्टैब्लिश करेगा। तो हम निर्भय होंगे, शांत होंगे, स्थिर होंगे, है ना, हमेशा सशक्त रहेंगे और दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे। फेसबुक लाइव पे जो लोग हैं, तो मेरे ही इस आचार्य कृष्णदेव वाले पेज पे ना मैंने आज लिंक भी शेयर किया है। वैसे तो आप, यू आर मोस्ट वेलकम, आप ऐसे जुड़ सकते हैं, लेकिन एक लाइव फेस टू फेस आने का एक अलग ही आनंद है। तो संगीता जी और मीनाक्षी जी, आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो मैंने हमारे इसी पेज पर ना मैंने आज सुबह भी लिंक शेयर किया था। यह हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप में, सत्संग वाले ग्रुप है, उसमें भी हमने लिंक शेयर किया हुआ है। तो आप डायरेक्ट ऐसे लाइव पूछ सकते हैं, प्रश्न उत्तर भी। कई लोग कहते हैं ना क्वेश्चन टाइप करने में समझ में नहीं आता क्या पूछना है, क्या लिखना है, तो ऐसे लाइव हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी। तो मैं कह रहा, मेरा जिस्ट ऑफ दिस स्टोरी इज कि केवल एग्जाम पास करने के लिए 10 क्वेश्चन रटना नहीं है कि कौन सा चैप्टर या कौन सा श्लोक, अपने को पूरी गीता धीरे 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 समझनी है ना। देखिए, जब भी लोग क्वारंटीन होते हैं ना, तो घबराते हैं, परेशान होते हैं। मैं कहता हूँ ये अवसर है,
गधे की तरह हम भागते जा रहे थे। अब 17 दिन तो अधिक से अधिक जप कीजिए, अधिक से अधिक ध्यान कीजिए, अधिक से अधिक अब 17 दिन क्वारंटीन, अब पहले 14 दिन होता था, अभी 17 दिन कहते हैं। मैं कहता हूँ गीता का 18 अध्याय है, एक एक अध्याय तो पढ़ लो, फिर पता नहीं जीवन में दोबारा मौका मिले ना मिले। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। ये हमारा आउटलुक है कि हम हर एक मतलब विपरीत परिस्थिति को कैसे हम अवसर में बदल सकते हैं। ये भगवत गीता का ज्ञान है, यही सत्संग है। केवल मेरे को आवाज नहीं आ रही सुधीर जी की, कि आप लोगों को भी नहीं आवाज आ रही है? शायद या तो नेटवर्क वीक है सर। धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम। एंड आप आए तो हमने हमारा आपने उत्साह बढ़ाया, ऐसे ही आते रहिए। एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? और किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा हो? मनीष प्रभु, आस्था का वीडियो ऑफ है। सरिता जी, कोई भी अभी कोई प्रश्न हो, क्योंकि आपके एक प्रश्न पूछने से देखिए कई लोगों को उत्तर मिलता है। सो और ये भी हो सकता है कि आप लोग प्रश्न नहीं करेंगे, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा। तो फिर मार्क्स मिलेगा किस किस ने अच्छे से सीरियसली सुना है, पढ़ाई की है। फेसबुक पे मैं देख लेता हूँ कोई प्रश्न है तो, तब तक आप भी प्रश्न ओपन कर सकते हैं। सर एक डाउट है। श्योर प्लीज। डिफरेंस बिटवीन कर्म, अकर्म और विकर्म। पुनीत जी, ये नेहा लगता है बहुत बड़ी साधु बन जाने वाली है, आप देखना, ध्यान रखना। ऐसे भयानक भयानक प्रश्न पूछती है ये बहुत पीएचडी लेवल का क्वेश्चन है ये। सो दैट मीन्स नेहा, आई एम रियली हैप्पी, दैट मीन्स आप पढ़ते हो। मैंने पिछले दिन में आपको आपकी प्रशंसा करी थी कि देखिए इस तरह के प्रश्न वही पूछ सकता है जो एक्चुअली पढ़ता भी हो, है ना। क्लास में वही बच्चे टीचर से प्रश्न करते हैं जो एक्चुअली थोड़ा होमवर्क करके भी जाते हैं। तो बहुत सुंदर प्रश्न है। अब है ना, साधारणतः लोग कहते हैं ना कर्म ही पूजा है। अभी तक बचपन से हम लोगों को यही रटाया गया और बहुत बहुत अच्छा भी लगता था ये सब देख के, कर्म ही पूजा। सरोज जी, एक बार आप हाँ कुछ कहना चाहते हैं क्या आप बताइए। हमारी मम्मी हमारी प्रिंसिपल है, नेहा मेरी। अच्छा, आप लोगों के स्कूल की प्रिंसिपल है नेहा। तो मैं अप्रूव करता हूँ। अच्छी मम्मी अच्छा और नेहा जिन्होंने हमें बिठाया हैं। अच्छा अच्छा, वो डेली हमें गीता पढ़ाती हैं, एक अध्याय में कुछ कुछ श्लोक उसका अर्थ समझाती हैं। ओह। तो जो उन्हें और हमें समझ नहीं आता वो हम आपसे पूछते हैं। क्या बात है, सो गुड, बहुत अच्छा। ये पता है, दिस इज द ट्रू रिदम। ऐसे हम ह्यूमिलिटी में, ऐसे टीम वर्क में, ऐसे फैमिली में, वो भरे भाग्यशाली हैं वो लोग जहाँ घर में इस तरह लोग मिल के धर्म चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं। यू आर ब्लेस्ड, आई मस्ट से। सो अब हम आते हैं कर्म विकर्म अकर्म को समझते हैं। सो सामान्यतः कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है, लेकिन चोरी करना भी एक कर्म है, झूठ बोलना भी एक कर्म है, चीटिंग करना भी एक कर्म है। भाई इसको तो हम पूजा नहीं कह सकते। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा कर्म पूजा है। सो इसलिए भगवान गीता में ही चर्चा करते हैं आगे कि 3 तरह के कर्म होते हैं, वो है कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म है नीतिगत तरीके से, लीगल तरीके से जो भी हम जीवन यापन करने हैं तो जो कुछ भी कार्य करते हैं, जैसे जॉब करना, बिजनेस करना, घर बनाना, गृहस्थी में जो भी हम करते हैं जिसमें कोई सिंफुल एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं है, मतलब नैतिक तरीके से, मतलब शास्त्र सम्मत, है ना, धर्म सम्मत जो भी हम कार्य करते हैं। क्योंकि भाई जीवन है तो हमें भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, घर भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, उसके लिए हमें कर्म भी करना पड़ेगा। अपने आप तो कोई लॉटरी नहीं लगती है। तो ये सारे जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति करने हेतु, और जो धर्म संगत है, ऐसे इसको कर्म कहते हैं, है ना। अब इसका क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं आगे चर्चा करेंगे। अब दूसरा है विकर्म। अब वही डिजायर फुलफिल करने के लिए पूरे जीवन हम गलत कार्य करते हैं, चोरी करते हैं, चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं लोगों को। मतलब इच्छा वही है, जैसे बड़े बड़े नेता घोटाला क्यों करते हैं, उनके 4-4 5-5 5 स्टार होटल्स हैं, फिर भी मरने के दम तक बेड रिडन है वो, पता नहीं नाना प्रकार की बीमारियां, फिर भी वो चीटिंग और घोटाले में पकड़े जाते हैं। कारण क्या है? जीवन भर डिजायर्स का कभी अंत ही नहीं होता, बल्कि जिसको जितना है ना उसको और लालच बढ़ता चला जाता है। सो उसी एंडलेस डिजायर के चक्कर में, या धर्म सम्मत जब ज्ञान नहीं होता, धर्म में प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं होता, तो वो सारी अपने फुलफिलमेंट के लिए इलीगल कार्य करता है, अधर्म करता है। इसको विकर्म कहते हैं। मतलब ऐसे कर्म जो अपनी डिजायर फुलफिलमेंट के लिए तो की जाती है लेकिन वो सिंफुल होती है, जिसका
इस जीवन में भी पाप फल मिलता है और अगले जीवन में भी। कहते हैं जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो कर्म हो गया लाइक नॉर्मल ड्यूटीज जो भी हम करते हैं, ये है सिंफुल एक्टिविटीज। तीसरा है अकर्म। अकर्म मतलब निष्काम कर्म, अर्थात इसमें ना पाप है ना पुण्य है, सब कुछ से ऊपर उठकर निष्काम भक्ति जिसको बोलते हैं, पूर्ण रूप से भगवान की प्रसन्नता हेतु जब हम कार्य करते हैं, पूर्ण रूप से जब हम भगवान को सरेंडर हो जाते हैं कि हे प्रभु आप राखो नहीं रखो, राखो या बचाओ, ये आपकी मर्जी है। तो ये कहना नहीं केवल, क्योंकि लोग तो डेली ओम जय जगदीश हरे गाते हैं, लेकिन वो सिर्फ लिपसिंग हो रही है, दिल में वो बात नहीं है। सब कुछ है प्रभु तेरा क्या लागे मेरा, लेकिन भीतर चलता है सब कुछ तो है मेरा क्या लागे तेरा, ये फीलिंग रहती है भगवान के प्रति भी। तो जब तक ये जो फॉर्मेलिटी मतलब ड्रामा चलता रहता है, और मानना चाहिए कि हम सब लोग वही ड्रामेबाज भक्त है वास्तव में, लेकिन धीरे 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 क्या होता है कि सच में हम निष्काम भक्ति सीख जाते हैं, है ना। उसके लिए लेकिन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, धीरे 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 प्रशिक्षण से हम उस स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो जहां पर एक से पुण्य भी होता है और पाप भी होता है, और दोनों ही फंसाते हैं, यदि बल्कि बहुत ऊंची चेतना की बात है। अब लोग तो धर्म करते हैं पुण्य के लिए भी, पुण्य का मतलब लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पुण्य और पाप दोनों फंसाते हैं। पुण्य का क्या फल होता है, आपने 1000 कम्बल बांट दिए किसी गरीब को, अगले जीवन में उसका 10 टाइम्स आपको कमल मिलेगा, लेकिन उसके लिए तो आपको फिर शरीर में आना पड़ेगा। भाई जो भी आपने किसी को सुख दिया तो आपको भी सुख मिलेगा बदले में, लेकिन उस सुख के लिए मुझे जन्म लेना पड़ेगा। और जैसे ही जन्म लिए तो 3 दुख चिपक के आ जाती है, जरा व्याधि मृत्यु। भाई जो भी यहाँ पर आ गया मृत्यु उसको होएगा, और मृत्यु कोई अच्छी बात तो है नहीं, कोई मरना नहीं चाहता संसार में। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो जन्म के साथ ही मृत्यु भी फिक्स हो जाती है, बुढ़ापा भी। किसी को बुढ़ापा अच्छा लगता है क्या? बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को कोई बूढ़ा व्यक्ति बोल दे या अंकल बोल दे तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। या बूढ़े व्यक्ति का देख लीजिए अपने ही घर में, केवल वही लोग नहीं जो वृद्धाश्रम भेज देते बच्चों को, कई बुजुर्ग जो घर में भी है वो उनका भी बहुत रिस्पेक्ट उतना नहीं होता जितना वो डिजर्व करते हैं। तो कोई व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता, ये भी एक दुख है, बुढ़ापा भी। और जरा यानी व्याधि वगैरह रोग, अब कोरोना ने देख लीजिए लोगों का क्या हाल कर रखा है ना। तो जो भी यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आना ना पड़े यही मुक्ति है, उसके लिए लेकिन तैयारी करनी पड़ती है। तो ये यहाँ आना ना पड़े होता है निष्काम भक्ति से, मतलब मुझे कुछ नहीं पता क्या पाप क्या पुण्य, मैं तो भगवान के संदेशों के हिसाब से चलूंगा। हे भगवान मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए पाप भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज तो एक नई बात समझ में आ गई। अभी तक तो पता था कि भाई पाप नहीं करना चाहिए तो उसके बुरे फल होते हैं, अब तो यहाँ भी फंस गए हम, पुण्य करके भी फंस गए। तो उसके लिए फिर हमें सुख लेने के लिए आपको आना पड़ेगा। आने के लिए आपको शरीर चाहिए, और शरीर चाहे सुख करे या दुख करे, 3 दुख तो चिपक के मिल जाता है। बूढ़ा भी होना पड़ेगा, उसका भी दुख है, मृत्यु भी होनी पड़ेगी, उसका भी दुख है, बीमारियां भी लगती शरीर में, उसका भी दुख है। तो हमको ये सब नहीं चाहिए, तो उसको हम रियल लिबरेशन कहते हैं, मुक्ति करते हैं। लेकिन भक्त केवल अपनी भक्ति करते हैं, भगवान की इच्छा अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, फिर परवाह नहीं करते कि वो क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हम अपना दिमाग क्यों लगाएं, वो भगवान को जानने देना। हमारा कहाँ पर, हमारा शतरंज की गोली की तरह हमें कहाँ बिठाएंगे, वो उनकी मर्जी है ना। सो हमें इस तरह से मुक्त होना चाहिए। ये मैंने ब्रीफ में बताया, बाकी इसमें बहुत बड़े लेक्चर्स दिए जा सकते हैं। और समझ में आया, इसमें कुछ कंफ्यूजन रह गया? काफी हद तक तो आ गई, बाकी हाँ डाउट होगा तो फिर श्योर। सो समय हो गया, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन ले सकता हूँ लास्ट में। सर एक मेरा क्वेश्चन है, बताइए। ध्यान योग जो 70 श्लोक है, कम है क्या? बीच में ब्रेक हो गया था। ध्यान योग ध्यान योग हाँ, उसका जो 17 वर्ष है, उसके अंदर जो ये है का मतलब आमोद प्रमोद का क्या मतलब होगा? जो खाने सोने आमोद प्रमोद है ना, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। जैसे हम मनोरंजन के लिए जैसे कभी पिकनिक पे जाते हैं, मूवी देखते हैं या गेम खेलते हैं, ये सब थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए हम जो चीजें करते हैं। सो इंटरटेनमेंट जो भी यहाँ पर आया उसको चाहिए तो जरूर, लेकिन उसमें भी एक डिसिप्लिन है।
कई लोग दारू और मीट ईटिंग करके वो रेप पार्टी और पता नहीं क्या क्या बेकार की चीजें करते रहते हैं। और एक है मनोरंजन तो चाहिए चाहिए, शुरू से ही मनोरंजन हमारे मनुष्य जीवन का एक एक पार्ट रहा है जीवन का, लेकिन वो हेल्दी मनोरंजन होना चाहिए। जैसे भगवान के डिवोटीज, इस्कॉन डिवोटीज 4:30 बजे उठ के खूब नाचते हैं भक्ति में, तो वो उनका एक अलग मनोरंजन है। बिना नशा के भी वो ऐसे भक्ति के नशा करते नाचते हैं कि दुनिया दंग रह जाती है। लोग डिस्को में जाके 4 बजे तक दारू पी के टूल रहते हैं, घर वापस आएंगे सही सलामत ठिकाना नहीं रहता। और ये इस्कॉन डिवोटीज भगवान का प्रसाद और चरणामृत पाकर ऐसे खिले रहते हैं, ऐसे आनंद में रहते हैं, ऐसे नाचते हैं, ऐसे लगता है अरे ये तो दीवाने हैं। तो हमें ऐसा दीवाना बनना है, संसारिक वाला दीवाना नहीं बनना है। सो वो आमोद प्रमोद में, खाने पीने में तो यही आमोद प्रमोद शब्द समझ नहीं आ रहा था ना। हाँ, सो वो है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। ठीक है, सो लास्ट वन मोर क्वेश्चन इफ एनी, नहीं है तो फिर मैं वाइंड अप करूंगा। अच्छा, पूनम जी अभी जुड़ रही है। मुझे क्वेश्चन था हाँ प्लीज। कि जैसे गीता हम पढ़ते हैं उसके साथ क्या हमें और भी जो होते हैं विवेकानंद, उन सबको भी पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें स्पिरिचुअलिटी और मतलब अच्छे लोगों की कैसे उनका लाइफ रही है, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, ये सब। असल में है क्या कि जितने भी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं वो वाकई हमें बहुत प्रेरित करती है। जो वास्तव में जो इतने डिवोटीज रहे हैं, इतने सेंट रहे हैं, है ना, उनको पढ़ के उनके बायोग्राफी, उनके संघर्ष का पता चलता है, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। लेकिन 10 जगह कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप एक एक बुक फिनिश कीजिए, उसके बाद दूसरी पढ़िए। जैसे आप भागवतम पढ़ सकते हैं, उपनिषद पढ़ सकते हैं, है ना, और फिर जितने भी ग्रेट सेजेस, श्री प्रभुपाद की जीवनी है, स्वामी विवेकानंद की जीवनी है, डेफिनेटली आप ये सब पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा डिविएट नहीं हो जाए, इसलिए फोकस्ड भी रहना है। और उचित मार्गदर्शन में स्वाध्याय भी जरूरी है, नहीं तो हम कुछ भी पढ़ने लगते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसा भी नहीं होना है। उचित मार्गदर्शन में भी स्वाध्याय करना चाहिए। सो दैट इज। अच्छा, एक और प्रश्न है, ठीक है, डन। अच्छा, एक फेसबुक से प्रश्न आया है संगीता जी का। सो अभी गीता को पढ़ते नहीं, अभी आपका सुनना स्टार्ट किया है, तो हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, फिर पूरी तरह से इसमें आएंगे। ठीक बात है, अच्छी बात है। तो श्रवण से भी हम सबको भी, हमारे घर में भी ये मोटी मोटी किताबें पढ़ी रहती थी, थोड़ा सा पढ़ते थे फिर नींद आने लगती थी, लगता था मेरे बस की नहीं है। पर जैसे भक्तों को सुना, साधुओं को सुना, तो श्रवण से ना प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, तो चीजें आसानी से समझ में आने लगती है। फिर जब हम मतलब बहुत जमीन आसमान का फर्क, खुद अकेले पढ़ना और एक बार फिर उचित मार्गदर्शन में पढ़ना, श्रवण करते हुए पढ़ना। और फिर क्या है, दिस इज अपॉर्चुनिटी जहां पर आपको कोई डाउट होता है, कुछ होता है, तो आप पूछ भी सकते, प्रश्न पूछ सकते हैं। पूनम जी आप अभी जुड़े हैं लेट से, तो आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे 3:30 में मेरा एक नेक्स्ट सेशन है, तो अगर आप कोई पूछना चाहते हैं पूनम जी, तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं और माइक ऑन कर सकते हैं, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। रीता जी तो ऑलरेडी लाइक यू नो एनी वैल्यू एडिशन, आप कुछ कमेंट करना चाहें, हाँ प्लीज आप ओपन की। हाँ, एक सेकंड। पूनम जी आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? लाइव देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तभी तो एक अलग ही ना लाइव, हाँ लाइव की एक अलग फील आती है, तभी। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी है जी जी जी, ठीक है, ठीक, थैंक यू, वेलकम जी। रीता जी, आपको तो मालूम है कि आस्था को कोरोना हो गया था। अच्छा, आस्था में बताया नहीं था, नहीं बताया, हाँ था, वो काफी बीमार रहती है। अच्छा, तो मैं रोज सुबह उसका हालचाल पूछती थी, तो एक दिन सवेरे व्हाट्सएप पर भी वो सुबह नहीं आई और 3 बज गए दोपहर तक। तो मुझे हुआ, मैंने एक को फोन किया, उसने नहीं उठाए। तो जब वो सो के उठी तो वो मुझे डांटने लगी, कहती है कि रोज सत्संग सुनते हो, इंटरेस्ट नहीं लेते हो, पर अभी तक मुंह माया फंसे हुए हो। अरे बाप रे बहुत तो बढ़िया।
अब आपसे यही जानना चाहती हूँ कि ये मोह माया है कि स्वाभाविक है, आप ये बताइए। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा। देखिए एक्चुअली है क्या कि हम कितने भी गीता पढ़ लें, कितने भी सत्संग सुन लें, जो स्वाभाविक एक जो प्रेम है, जो स्नेह है, जो मोह है, वो है जब तक हम हैं संसार में। और ये अगर नहीं होगा ना, तो ना तो परिवार की फैब्रिकेशन रहेगी, ना सोशल कोई फैब्रिकेशन रहेगी, फिर तो सभी साधु हो जाएंगे। सो भगवान भी बहुत स्मार्ट हैं, वो ना थोड़ा थोड़ा तो चिप में लगा के छोड़ते हैं कि थोड़ा सा आसक्ति भी होगा, थोड़ा सा स्वार्थ भी होगा, थोड़ा सा मोह भी होगा। इसी कारण परिवार में संबंध टिकते हैं, इसीलिए उसी उसी ग्लू से, उसी से चिपके हुए हम सब लोग, इसीलिए तो बॉन्डिंग है, उसी के सहारे तो हम लोग रहते हैं। गृहस्थ जीवन में फैब्रिकेशन बना रहता है, ताना बना बुना जाता है, और इस तरह से सोशल फैब्रिकेशन भी बनी हुई है। तो दैट्स नेचुरल और ऑब्वियस है, तो उसमें कुछ भी बुराई नहीं है। माँ का बच्चे के प्रति इतना स्नेह होना, केयर करना, या बच्चों के सेम ऐसा ही मैंने देखा, जब आप बीमार पड़ गई थी तो ऐसे ही बहुत चिंतित हो गई थी, उसने मुझे फोन किया था और बहुत सारी बातें बताई थी। और तो स्वाभाविक है, दिस इज नेचुरल। और माँ और बच्चे का इतना स्नेह होना, प्रेम होना तो बहुत नेचुरल है, ये तो है ही है। सो कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, अगर उसने आपको ऐसी बात बताई तो उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, मेरी बच्ची अब मैच्योर हो रही है भक्ति में क्योंकि आप ही ने उसको भक्ति में चलना सिखाया, और देखिए कितनी सुंदर प्रगति कर रही है। नाम भी आपने रख दिया आस्था, अपने आप में बहुत ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। सो बहुत बढ़िया। सो अभी हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे, और फिर मिलेंगे अगले सैटरडे को। और हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 से 3 बजे हम ऐसे लाइव आए, और फिर फेसबुक पे भी ऐसे लाइव चल ही रहा है। सो एक पंथ दुई काज हम ऐसे भी कर सकते हैं। सो अभी देखते हैं, फिर कुछ भी होगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा मैं। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय। हरे कृष्णा गुरु जी। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।